मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का क्लास में प्रारंभ करूं इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि रिलेशन का पार्ट नंबर 4 वो मुझसे ही डिलीट हो गया है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, वो थोड़ा वेट करें, मैं किसी दिन बना करके उसको अपलोड कर दूंगा। और बाकी मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूं और इधर आप कंप्लीट वर्क करें। तो कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट किया था। एक दो क्वेश्चन हुए थे, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का। एंड क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन इज, यदि m एक घन पूर्णांक है तो पूर्णांकों के समुच्चय पर संबंध A इक्विवेलेंस B मॉड ऑफ M अर्थात A माइनस B M से विभाज्य है, एक तुल्यता संबंध है। हमारा जो प्रश्न है वो सीधे सीधे प्रश्न ये है कि यदि A माइनस B M से विभाज्य है तो सिद्ध कीजिए यह संबंध ही तुल्यता संबंध होगा। अब आप देखिए, तुल्यता संबंध को सिद्ध करने के लिए हमें 3 संबंधों को सिद्ध करना पड़ेगा। सबसे पहले स्वतुल्य संबंध, फिर सममित संबंध और फिर संक्रामक संबंध। अगर ये तीनों संबंध इस संबंध को यानी शर्त को संतुष्ट करते हैं तो यह संबंध तुल्यता संबंध होगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं। क्योंकि A माइनस B M से विभाज्य है, ये है implies that A माइनस A बराबर 0 भी M से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। अर्थात जो संबंध A से B में है वही संबंध A से A में भी है, अतः यह स्वतुल्य संबंध है। दिस इंप्लाइज दैट A R A, इसलिए R स्वतुल्य है। स्वतुल्य आपने स्वतुल्य प्रूव कर दिया। अब आइए समित प्रूव करते हैं। क्योंकि A माइनस B M से विभाज्य है, this implies that B minus A भी M से विभाज्य होगा। आप समझ सकते हैं कि A माइनस B और B माइनस A में ऋणात्मक चिन्ह का अंतर है। अगर मैं इसको यहाँ से कॉमन करूं तो यह B माइनस B हो जाएगा और विभाज्यता के संबंध में चिन्ह महत्वहीन होता है, वो ऋण हो या धन हो, लेकिन विभाजित तो होगा ही। हमें विभाज्यता संबंध पर सिद्ध करना है, इसलिए A माइनस B यदि M से विभाज्य है तो B माइनस A भी M से विभाज्य होगा। दिस मीन्स A R B इक्वल टू B R A, इसलिए R सममित भी है। अगर आप इसे समझना चाहें एग्जाम्पल से तो समझ सकते हैं। देखिए, यदि 4 ऋण 2 से विभाज्य है तो 2 ऋण 4 भी 2 से विभाज्य होगा। ये समित संबंध केवल ऋणात्मक चिन्ह का अंतर है। अब आइए तीसरे पर। क्योंकि A माइनस B आपकी यदि A B C कोई 3 पूर्णांक है, कोई 3 पूर्णांक है एवं A माइनस B M से विभाज्य है,
बी माइनस सी भी एम से विभाज्य है, तो निश्चित है ए माइनस सी भी एम से विभाज्य होगा। इम्प्लाइज दैट ए माइनस सी भी एम से विभाज्य होगा। आप इसे भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कोई भी आपकी घन पूर्णांक इस प्रकार ले लें, मान लीजिए हमने लिया 2, 4 और 6, 3 ले लिया और एम की जगह पर 2 ले लिया। 2 से विभाज्यता प्रूव करते हैं। तो अब यदि 2 माइनस 4 2 से विभाज्य है, तो 4 माइनस 2 भी 2 से विभाज्य है। अगर 4 माइनस 6 2 से विभाज्य है, तो 2 माइनस 6 भी 2 से विभाज्य होगा। यानी ये संक्रमक संबंध किसी भी 3 पूर्णांक के लिए इस शर्त को संतुष्ट करता है, अर्थात R क्या है, संक्रमक भी है। अतः R संक्रमक है, संक्रमक है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। वो जरूरी नहीं कि लिखिए, अगर इतना आप लिखते हैं तो दैट इज सफिशिएंट, बट ऐसे भी लिख सकते हैं ए आर बी आर सी इम्प्लाइज दैट ए आर सी। यानी जो मैंने यहाँ पर भाषा में लिखा है वही चीज यहाँ पर संकेतों में मैंने लिखा है। क्योंकि आर स्वतुल्य है, सममित है, संक्रमक है, इसलिए आर तुल्यता संबंध भी है, संबंध है। तो इस तरह ये प्रश्न नंबर 3 एक सवाल है और ये सॉल्यूशन एक मॉडल है कि जब भी आपको तुल्यता संबंध किसी भी रिलेशन के लिए प्रूव करना है, तो आप उस क्वेश्चन में स्वतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों संबंधों को सिद्ध करेंगे, दिखाएंगे, विथ एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रिलेशन समझ में नहीं आते, तो आप कोई नंबर ले लीजिए, डिजिट ले लीजिए जैसा प्रश्न दिया हो, और आप चेक कर लीजिए कि क्या जो हम लिख रहे हैं वो सही है, और यदि सही है तो आप एग्जाम्पल के साथ इसको लिख सकते हैं और कोई समस्या नहीं है, आपका परफेक्ट सोल्यूशन होगा। तो इस तरह प्रश्न नंबर 3 है ये। अब आइए प्रश्न नंबर 5, एक क्वेश्चन और करते हैं, चौथा ट्राई करिएगा, नई स्थिति में हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 5, यदि x वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो सिद्ध कीजिए R एक रिलेशन है वास्तविक संख्याओं पर AB such that A is element of X, A is element of X, B is element of X and relation equal to A equal to B। एक तुल्यता संबंध है। देखिए यह भी तुल्यता संबंध आपको सिद्ध करना है। आई क्योंकि A इक्वल टू B implies that A इक्वल टू A, यानी जो इक्वलिटी का रिलेशन A और B के बीच में है वो इक्वलिटी का रिलेशन स्वयं A से A में, B से B सब में होगा। इसलिए अगर A R B है तो A R A है, इसलिए R स्वतुल्य है। पहला आपने प्रूफ किया। दूसरा, क्योंकि A इक्वल टू B implies that B इक्वल टू A, अगर A B के बराबर है तो B A के भी बराबर होगा। दिस मीन्स A R B इक्वल टू B R A, इसलिए R सममित भी है।
अब मान लीजिए कोई 3 पूर्णांक है, 3 वास्तविक संख्याएं हैं, क्योंकि हम वास्तविक संख्याओं पर काम कर रहे हैं। यदि ABC कोई भी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं जहां A R B, A इक्वल टू B है, B R C, B इक्वल टू C है, तो निश्चित है A R C भी होगा, यानी A इक्वल टू B, B इक्वल टू C एंड C इक्वल टू A। अगर आप देख सकते हैं, अगर A B के बराबर B C के बराबर, तो निश्चित है A C के बराबर होगा, और इस प्रकार R संक्रमक भी है, इसलिए R संक्रमक है। अब इसलिए R तुल्यता संबंध है। ये है आपका सवाल नंबर 2 आज के ऑनलाइन क्लास का। तो मैं आपको केवल दोनों ही प्रश्नों में ये बताने का मैंने प्रयास किया है कि आप तुल्यता संबंध को सिद्ध कैसे करेंगे। डायरेक्ट तुल्यता संबंध का कोई निजी अपना कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी संबंध एक साथ स्वतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों संबंधों को सेटिस्फाई करेगा वो तुल्यता संबंध होगा। तो इस तरह आप इसको प्रूव करेंगे। आइए एक सवाल और देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिखाइए समतलीय त्रिभुजों के समुच्चय में समरूपता संबंध एक तुल्यता संबंध